के लिए सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो आज मैं बताने जा रही हूँ, हमारे राजकुमार जी चौधरी जी सर, इन्होंने हमारे विद्यालय के लिए जो भेंट किए है, उपहार किया है, और आज जो शिक्षक दिवस के रूप में उस दिवस को चुना है, उस भेंट को चुना है, वो हमारे लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। जोरदार तालियां राकेश जी। अब सुनो, मैंने सर के सामने हमारे बेटा सर के सामने मैंने अपने विद्यालय की कोई चीज की समस्या रखी। अब वो किस चीज की समस्या रखी? अपने कंप्यूटर की समस्या रखी। पिछले 15-20 दिनों से सारे काम अपने ऑफिस के रुक रहे थे। सर आए एक दिन, मैंने सर के सामने समस्या रखी कि सर हमारे विद्यालय का जो सीपीयू है वो खराब हो गया, अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो तो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सर ने इस चीज को बड़ी गहनता से लिया और सर लगातार मेरे संपर्क में थे, और आज सर ने हमारे विद्यालय के लिए कंप्यूटर सहित सीपीयू भेंट किया है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। सर आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहता है। आपने जो विद्यालय के लिए किया वह अतुलनीय है। दूसरी बात, आज क्या है? शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस है बेटा। शिक्षक दिवस किस रूप में मनाते हैं, किसी को पता है? आज डॉक्टर राधा कृष्णन पल्लवी का क्या है? जन्म दिवस है। वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, और द्वितीय राष्ट्रपति थे। 1966 में वो देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। जब वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, उसके बाद में उनके जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो उनको बधाई देने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए कहाँ गए? डॉक्टर राधा कृष्ण पल्लवी के पास गए, और उन्होंने कहा कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो सर ने क्या बोला कि मेरा बर्थडे किस रूप में मनाओ? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और हर वर्ष, मतलब जब भी मेरा 5 सितंबर को बर्थडे मनाया जाए तो वो किस रूप में मनाया जाना चाहिए? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम शिक्षक दिवस को किस रूप में मनाते हैं? डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बेटा। कबीरदास जी ने 2 दोहे बताए हैं। देखो, पहला तो कौन सा है? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। इसका भावार्थ तुम्हें अच्छे से पता होगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और गोविंद देव जी भी खड़े हैं, अर्थात भगवान श्री राम भी, कृष्ण भगवान भी मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं किसके पैर छूं? मेरे लिए तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे तो भगवान का रास्ता बताने वाले कौन है? गुरु ही है। इसलिए मेरी नजरों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरु है। तो मैं भगवान से पहले अगर मेरे लिए पूजनीय है तो कौन है? गुरु है। इसलिए, लेकिन आज के इस कलयुग में मतलब है जो बहुत ही गुरु की जो महिमा है वो दयनीय हो गई है बेटा। पहले की तरह नहीं है। पहले गुरुकुलों में शिष्य और गुरु का बहुत जो संबंध होता था वो अतुलनीय होता था, लेकिन वो आज नहीं बचा है। आज गुरु का सम्मान करते हो तुम, लेकिन उतना नहीं करते। पहले तो क्या होता था, जो गुरु का सम्मान होता था वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एक गुरु शिष्य, लेकिन आज शिष्य को क्या बना दिया है? विद्यार्थी बना दिया गया है, स्टूडेंट बना दिया गया है। लेकिन पहले क्या होता था? शिष्य होता था। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना है तुमने? है? बताओ क्या है उसकी कहानी? पता है किसी को? एकलव्य ने दक्षिणा देना चाहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था। वो होते थे गुरु शिष्य। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी गुरु की महिमा है वो उतनी नहीं रही है। कबीरदास जी ने एक और दुआ कहा है, देखो बेटा, कौन सा है बेटा? वो नहीं वो कबीरदास जी, वो नहीं सर, वो तो मैंने बता दिया। धरती, हाँ, सब धर्म
कबीरदास जी एक दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब धरती का गद करूं, सब लेखनी बन सब राय, और सात समुद्री मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। समझ में आई? सब धरती का गद करूं, पूरी धरती को मैं क्या कर दूं, कागज के रूप में लिख दूं। लेखनी सब बन रहा है, और लेखनी मतलब मैं कलम पूरी वन को, पूरे वन की जितनी भी लकड़ियां हैं उनको क्या बना दूं, कलम बना दूं। और सारे समुद्र की उसको, पानी को मैं क्या बना दूं, स्याही बना दूं। तब भी गुरु का क्या नहीं लिखा जा सकता, गुण ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाह रहे हो?